हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटेक ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे एंड सब बच्चों की सीटेड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही है। ठीक है, टाइम टेबल बना लो, ठीक है, प्रॉपर्ली टाइम वाइज स्टडी करो। रैंडमली कोई अगर सब्जेक्ट उठा के स्टडी करोगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। डेली के कोई 2 सब्जेक्ट डिवाइड कर लो, कोशिश करो सिलेबस खत्म करने की टिल मई तक, ताकि जून में आप सिर्फ रिविजन करो और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्पेशली जो ये पोर्शंस है आपके लैंग्वेजेस वाले, हिंदी, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, आपका पेपर अच्छा अटेम्प्ट नहीं होगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, बिकॉज आपकी सारी पेडागोजीज कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि आज आप बोर्ड पे देख सकते हो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो में सीडीपी का प्लान डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने कोर्स लिया है या जिन्होंने कोर्स नहीं लिया हुआ है, उसमें ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 19 से 20 इसके प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जो सीटेट में बेसिकली आया है मैं वो डिस्कस करूंगी। अगर आप बाकी सारे प्रिंसिपल्स करना चाहते हैं तो आप कोर्स लेके देख सकते हैं। ठीक है, एक बार ही बताना चाहूंगी फिर से कि पिछली बार 700 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा एडुटैक का कोर्स लेकर सीटेट एग्जाम को क्रैक किया था। ये काफी बड़ा नंबर था। कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? कंटेंट और पेडागोजी रहेगी। ठीक है, उसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 250 प्लस आपकी इंटरेक्टिव वीडियोस हैं जो विद एग्जांपल समझाई हुई हैं, 4500 प्लस एमसीक्यूज रहेंगे। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम कोर्स हिंदी में या इंग्लिश में। हिंदी में भी कोर्स हम नेक्स्ट ईयर तक जल्दी लॉन्च करेंगे सीटेट का। फिलहाल कोर्स इंग्लिश में, बट सारा समझाया हिंदी हुआ है। वहां पे वर्ड इंग्लिश में लिखा है बट सारा कोर्स प्रॉपर्ली हिंदी में समझाया हुआ है। ठीक है, एंड कुछ बच्चे पूछते हैं मैम ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? ये ऑनलाइन कोर्स है आपका। ठीक है, जिसमें आपको नेट के थ्रू ही आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे देख सकते हैं। जल्दी कोशिश करेंगे कि कुछ ऑफलाइन आप लोगों के लिए बुक वगैरह बनाए ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। बट आई थिंक बुक एक टाइम पे बोर हो जाती है, वीडियो सुनना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग केवीएस के कोर्स पे लगे हुए हैं, कोशिश करते हैं जल्दी वो कोर्स लॉन्च करें। जिस बच्चे को भी कोर्स अगर परचेज करना है वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8146207241। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, चाहे वो कोर्स वाला बच्चा है चाहे वो नॉन कोर्स वाला बच्चा, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8146207241। तो पहली बात तो आधे बच्चों को पता ही नहीं, कुछ बच्चों का मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया, कल परसों किसी बच्चे से बात हो रही थी, वो कहते मैम प्रिंसिपल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सिर्फ 5 ही है। आधे बच्चों को पता नहीं, कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है, कोई 10 कहता है। वैसे सिलेबस आपके लगभग 19 to 20 है। ठीक है, तो आपको सारे करने जरूरी है। एक बार मैं सबके नाम बोल देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ दैट इट प्रीसीड्स इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस। ठीक है, ऑर्डरली सीक्वेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, cephalocaudal principle, proximo-distal principle, principle of spiral versus linear advancement, growth. Next principle है growth is a product of hereditary and environment. Next principle है principle of inter-individual difference. Next is principle of intra-individual difference. Next है development is cumulative and recapitulatory. Next principle है principle of differentiability या differentiality. नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ठीक है, दिस इज मैच्योरेशन एंड लर्निंग। एंड एक इसमें और लास्ट प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि ये बात ट्रू है या नहीं, कि डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी। ठीक है, आप नीचे मुझे लिख के बताना वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये लगभग आपके सारे प्रिंसिपल्स हैं। जिन बच्चों ने कोर्स
नहीं है उनको ये सारे कोर्स में मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं परचेज किया है, अगर आप किसी भी और बुक्स से पढ़ रहे हो, नेट से पढ़ रहे हो, आप ध्यान रखना ये सीटेट के लिए बहुत ज्यादा, सीटेट हो या कोई भी ऑफ कोर्स टेट का एग्जाम हो, चाहे स्टेट टेट का हो, ये जरूर पूछे जाते हैं। तो इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। जो जो आपके सीटेट में बार बार प्रिंसिपल्स आए हुए हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ कौन से हैं। एक तो है ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी सिंपल प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी का, कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस रहती है फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ तक। ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, ये आपको पता हो। और ये भी बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डरली सीक्वेंस में चलती है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, फिर धीरे धीरे हमारी मेंटल डेवलपमेंट, सारा का मतलब एक ऑर्डरली सीक्वेंस है, कहीं ना कहीं पैटर्न है। तभी यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। ऐसे नहीं है कि आप, जब आप देखो स्कूल में भी आप कुछ पढ़ते हो, 6th क्लास में पहले इजी चैप्टर होते हैं, फिर 7th में टफ होते हैं, फिर 8th में और टफ होने लग जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे चैप्टर्स टफ होते हैं, क्योंकि हमें पता है हम एकदम बच्चे को कोई टफ चीज नहीं सिखा सकते। डेवलपमेंट भी चाहे बॉडी वाइज हो, चाहे इमोशन या आपकी सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, सब में कहीं ना कहीं एक पैटर्न है, एक ऑर्डरली सीक्वेंस में चलती है। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट जो ये वाला प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला प्रिंसिपल एचटेट में आया हुआ था। इंटीग्रेट समझते हो मैथ्स में, पहले हम 4 चीजों का इंटीग्रेट करते हैं, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। अगर जिनको पता हो ना इंटीग्रेशन लाइक ऐसे होती थी ना, 1 2 3 ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या मतलब है, जैसे एक उसका क्वेश्चन आया होता है स्टेट में, एक बच्चे ने हैंड मूव किया, ठीक है, ये पूरा हैंड मूव किया, फिर सॉरी दिस वन, उस एक बच्चे ने पूरा हैंड मूव किया, देन उसने फिंगर्स मूव करी, फिर हैंड एंड फिंगर्स इकट्ठे मूव किया। ठीक है, फर्स्ट बच्चे ने हैंड मूव किया, फिर फिंगर्स मूव करी, ठीक है, फिर हैंड एंड फिंगर्स दोनों इकट्ठे मूव करे। ये कौन सा प्रिंसिपल है? ठीक है, तो उसका आंसर आपका, बहुत बच्चे ये टिक कराए थे जर्नल टू स्पेसिफिक, बट उसका आंसर था आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, हम पहले बिहेवियर के जो पैटर्न्स हैं उनको तोड़ देते हैं, फिर उनको इकट्ठा जोड़ देते हैं। ठीक है, पहले जो आपके बिहेवियर के पैटर्न्स हैं, जितने भी आपके पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर दो, फिर उन्हें जोड़ दो। तभी ये बच्चे ने हैंड मूव किया, फिर फिंगर्स मूव करी, फिर दोनों को इकट्ठे मूव किया, ठीक है, जोड़ दिया, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपका ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा आता है, आपको पता ही है, क्वेश्चन आता है टीचर क्लास में अलग अलग मेथड क्यों यूज करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हर बच्चे का डेवलपमेंटल रेट अलग अलग है। क्लास में वीक बच्चा भी है, एवरेज बच्चा भी है, इंटेलिजेंट बच्चा भी है, गुड बच्चा भी है, तो इसलिए हर किसी की डेवलपमेंट रेट अलग अलग है, दैट इज वाई टीचर यूज डिफरेंट मेथड। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है आपका एक ये सिफेलोकॉर्डल, ये भी बहुत पूछा जाता है, वेरी सिंपल, हमारी जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, बच्चे की, इट इज फ्रॉम हेड टू टो, ध्यान रखना, जो डेवलपमेंट होती है दैट इज हेड टू टो। नेक्स्ट आपका ये भी सीटेट में बहुत पूछा जाता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये क्या है, प्रिंसिपल होती है फ्रॉम हमारी मिडल सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है, जैसे पहले अंदर की बॉडी बनती है, फिर बाहर का, फिर पूरा बाहर का हिस्सा, तो इस चीज का ध्यान रखना। प्रॉक्सिमोडिस्टल इज development from middle or center to outward and in cephalocaudal it is from head to toe। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है सीटेट में, क्या डेवलपमेंट लीनियर है या डेवलपमेंट स्पाइरल है। ठीक है, आपकी ये चीज पूछे थे, वेदर डेवलपमेंट इज स्पाइरल और लीनियर। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट कभी लीनियर नहीं हो सकती, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। एक कांस्टेंट स्पेस पे बच्चे का विकास नहीं होता है, बच्चे का विकास स्पाइरली होता है। यहाँ पे स्पाइरल का मतलब क्या है, बच्चे भी कुछ भी पढ़ता है, पॉज लेता है, पीछे देखता है, फिर पॉज लेता है, फिर आगे चलता है, फिर पॉज लेता है, फिर आगे चलता है, दिस इज स्पाइरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में बच्चे ने पढ़ा, रिवाइज किया, मूव किया, फिर आगे चला, रिवाइज किया, मूव किया, पॉज किया, अपनी डेवलपमेंट देखी, इस तरह, दिस इज द स्पाइरल डेवलपमेंट। एक लीनियर बेस पे आपकी डेवलपमेंट नहीं चलती। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये भी आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ग्रोथ किस चीज का प्रोडक्ट है, हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट का। ठीक है, देन आपका ये जरूर 2 आए हुए थे, ये लास्ट 2016 वाले पेपर में भी आए थे, प्रिंसिपल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। इन दोनों में क्या फर्क है, इंटर इंडिविजुअल मतलब मैंने यहाँ पे 5 बच्चे बिठाए हुए हैं, इसके अंदर भी डेवलपमेंट रेट अलग है, इसके अंदर भी लग गया, इसके अंदर भी लग गया, इसके अंदर भी लग गया और इसके अंदर भी लग गया, दिस इज इंटर
इंडिविजुअल डिफरेंस। क्लास के अंदर 50 बच्चे, सबका डेवलपमेंट रेट अलग अलग है, दैट इज इंटर इंडिविजुअल। देन इज प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा। इंट्रा है, ये 5 बच्चे हैं, मैं एक बच्चा उठाती हूँ, इस बच्चे के अंदर भी डेवलपमेंट अलग अलग वेरी करती है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे सोशल हो। एक बच्चे के अंदर भी जो डेवलपमेंट है दैट कीप्स ऑन वेरिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन आई थी। इन अ चाइल्ड व्हेन देयर इज अ वेरिंग अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट रेट वेरी करता है, वो आपकी इंट्रा है। when there is difference of कह लो development in different childrens, ठीक है, that is what inter individual, ठीक है। वैसे तो लगभग सारे प्रिंसिपल्स आपके सीटेट में पूछे हुए हैं, बट स्टिल जो मैंने बताए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है, तो आप इनका ध्यान रखना। अब कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत इजी अगर कंसेप्ट समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, की डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है। बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन या प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। मैंने अभी बताया था कि डेवलपमेंट इज फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो ऑफकोर्स ये प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is principle of development? इसमें से कौन सा है जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है? फर्स्ट ऑप्शन है, all processes of development are not interconnected। क्या ये बात ट्रू है? ये बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये होता है, डेवलपमेंट इज अ ओवरऑल प्रोसेस। आपस में हमारी सारी डेवलपमेंट्स कनेक्ट होती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे इमोशन हो, तो ये तो गलत हो गया। डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी गलत हो गया। बताया है डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या डेवलपमेंट लीनियर है? नो, आई टोल्ड दैट डेवलपमेंट इज स्पाइरल, ठीक है। लास्ट जो ऑप्शन बचा फिर यही करेक्ट होगा, डेवलपमेंट इट डज नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे का डेवलपमेंट रेट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। आपके लिए टेस्ट है, ये देखो, डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हालांकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब ग्रोथ को आपको क्वांटिटेटिव कहा जाता है, डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव कहा जाता है। और कहीं जगह मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है कि डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आपने बताना है वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एंड इसके लगभग 50 to 60 क्वेश्चन जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर कवर्ड हैं एंड अलग से आपका प्रैक्टिस सेट है। अंजित सर ने बहुत अच्छी तरह कोर्स के अंदर एक्सप्लेन किया, तो आप वो सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, दिस इज सोनिया फ्रॉम द एडुटेक, ऑल द वेरी बेस्ट।